वो दरवाजे पर जिस लड़की के साथ हंस रही थी वो कौन था? ये क्या कह रही हो तुम? माफ कीजिएगा नूर आपा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि वो था कौन? शादी में जान पहचान हुई थी तो जाहिर है बात करेंगे, और क्या करना था? इशारे में बात करते क्या? तौबा इस्तग़फ़ार। ज़बान फिसल गई, माफ कर दीजिएगा मुझे। कल से बहुत अफसरदा हूँ, किसी ने आके पूछा भी नहीं कि कैसी हो। मैं तो बस इंतजार ही करती रह गई। तुमने खुद बंद किया था अपने आप को कमरे में, और सुबह तो बात हुई थी ना? हाँ, वो लोग आ गए, बाबा को बता दो। आ जाओ नाइला। ला हौल वला कुव्वत। अब्दुल्ला साहब, यकीन करें, एक वक्त ऐसा था कि मैंने वो कंपनी तन्हे तन्हा संभाल रखी थी, और चूंकि मैं ईमानदारी की वजह से जाना जाता हूं तो इसलिए लोग मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं। और यकीन करें, हर दिन मेरे सामने ढेरों पैसे रखे जाते थे, हर दिन। माशाअल्लाह। मरियम साहिबा, जब से आपको देखा है बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन है, माँ की तरह बल्कि। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह राजी हो तुमसे। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आमीन। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए, जरूर। मैं चाह रही थी कि नजर बद से बचने के लिए किसी से दम करवा लूं, तो सोचा कि आपके जानने वालों में कोई ऐसा हो जो मुझ पे दम कर दे। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। हमारी हाफिजा गुलजान है ना, मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूंगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और तुम्हें भी। और इस बात को जरा पर्सनल रखिएगा, मुझे आलिफ और ज़ैनब की नजरों से बहुत डर लगता है। क्यों, तुम्हारे उनसे ताल्लुकात खराब? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपसे ज्यादा करीब हैं, इसीलिए डर लगता है। वो लोग हमारी तरह नहीं है। अच्छा ठीक है, मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन इंसान को इतना भी बेबाक नहीं होना चाहिए। कम से कम मैंने तो अपने खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और वैसे तो मैं पर्दा करती हूँ, इस वजह से लोग मुझसे ताज्जुब भी रखते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि रेहान जैसे शरीफ आदमी ने ज़ैनब से शादी कर कैसे ली आखिर। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहती, मतलब बिल्कुल खामोश रहती हूँ मैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे। आमीन आमीन।